शिब्रा अपनी बहन सुकैना को काफ़ी तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है और उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखना कि हम तुम्हारी शादी पे कितना हंगामा करते। अब तो फजल बख्श भी हमारे साथ है और वो हमारे साथ मिलके ये सारी खुशियाँ मनाएगा। और वैसे भी तुम्हें फजल बख्श से बेहद प्यार है, तुम तो उसको अपना भाई कहती हो, तो समझो कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारी शादी में मौजूद होगा। जिसकी वजह से सुकैना सोचती है कि आखिर सारा किया धरा फजल बख्श का ही है। लेकिन ये लोग क्या समझ रहे हैं उसको, उसकी असल हकीकत है क्या और इन लोगों के दिल में उसकी क्या हकीकत है। खैर आप देखेंगे कि फजल बख्श के इस रूप ने भी काफ़ी दिलों के लोगों में घर कर लिया है, ख़ासतौर पर उसकी फैमिली के दिलों में घर कर लिया है और वो बेहद प्यार करने लग जाते हैं इन सबसे। और सारा कुछ जो है घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है फजल बख्श को और बुलाता है शिब्रा का बाप और कहता है कि सारी घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ तुम पे है और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम भी अपनी शॉपिंग करोगे, हर चीज़ हमारी अब तुम्हारी जो है अब हमारे ज़िम्मे है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फजल बख्श मुस्कुरा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो एक सूट है पहनने के लिए, बस मैं तो वही पहनूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि शिब्रा का बाप उसको कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हें सारे कपड़े नहीं लेने हैं, टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि सारे घर के काम भी मिलजुल कर ही करने हैं। अगर तुम हमारा इतना साथ देते हो तो हम तुम्हें कपड़े क्यों नहीं लेके दे सकते। खैर आपको बताते चले जी, बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है फजल बख्श, क्योंकि अब उसको मज़ीद मौका मिलने वाला है शिब्रा के साथ रहने का, शिब्रा के साथ टाइम गुजारने का, क्यों जो कि वो चाहता ही यही था। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि उसकी माँ जो है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है शिब्रा की, और वो कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे दिन थोड़े ही रह गए हैं। जिसको सुनकर उसकी बेटी कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत हो। असल में वो अपनी बेटी की जुदाई में घबराई हुई है, जिसकी वजह से आए दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई रहती है। और दूसरी तरफ वो नरगिस की वजह से काफ़ी परेशान है कि आखिर अचानक से उसका रवैया ऐसे कैसे बदल सकता है, किस तरह से अपने आप को वो बदल सकती है। मैं तो इस बात पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। ज़ुहैब का तो माना कि वो सुकैना से बेहद प्यार करता है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे बदल सकती हैं। ऐसा ना हो कि कल कल को मेरी बेटी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन शिब्रा जो है वो इस बात की तसल्ली देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही परेशान होने की कोई ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि जी फजल बख्श भी बोल पड़ता है, कहता है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने, कुछ भी नहीं होगा। आगे से शिब्रा हंस देती है और कहती है कि आखिर फजल बख्श तुम्हें अंदर बोलने की क्या ज़रूरत थी, ये तो हमारे आपस का मामला है। और तुम आगे से उसकी माँ उसको डांट डपट करती है और कहती है कि तुम हमेशा फजल बख्श को इस तरह से जलील करती है और मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि उसके साथ कोई इस तरह का रवैया रखे, इसलिए बेहतर यही है कि फजल बख्श के साथ ज़रा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि मैं उसको अपना बेटा मानती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ कोई बुरी नज़र से बात करे। जिसको सुनकर शिब्रा मुस्कुरा देती है, क्योंकि शिब्रा भी अब यही सोचती है कि वाकई फजल बख्श का असल ठिकाना यही है और फजल बख्श के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वो इंसान है उसने सबका दिल जीत लिया हुआ है और सबका दिल शिब्रा जैसी लड़की का दिल मोम कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो खुद भी हैरान हो जाती है कि आखिर वो कैसे किसी पे इतना यकीन कर सकती है। सुकैना तो उस पर करती ही करती है, लेकिन साथ साथ सुकैना जो है उसकी ब्रेन वॉशिंग भी करती रहती है और बार बार फजल बख्श के किस्से सुनाकर उसको मज़ीद उसके पीछे यानी करती रहती है, उसका साथ देने को कहती रहती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि शिब्रा और ज़्यादा उसके क्लोज होती जा रही है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के फैन ज़रा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है और होगा कुछ इस तरह से जिस तरह से उसने नरगिस को बिल्कुल फिक्स कर दिया है और नरगिस हो भी चुकी है और नरगिस इस बात को समझ चुकी है कि आइंदा से सुकैना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलना और उनकी फैमिली के साथ बना कर ही रखनी है। यानी कि जिनको इतनी लंबी सपोर्ट है तो वो इसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। इस
उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। वो अगली प्लानिंग में पड़ जाएगी कि जब सुकैना को हम खुश रखेंगे तो हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी। इस चीज़ के लालच ने उसको मज़ीद अंधा कर दिया है। खैर अब देखेंगे जी, बड़ी खुश है, खुशी खुशी जाएगी अपने भाई के घर और वहाँ जाके पहले तो माजरत करेगी और कहेगी कि आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं, और सुकैना को बेहद प्यार करेगी और कहेगी कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, मैंने जो कुछ किया मैं बेहद शर्मिंदा हो चुकी हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। और बस जी, अब आप लोग जल्दी से डेट फिक्स कर दीजिए शादी की, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ। कासिम साहब जो हैं वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये चांद कहाँ से निकला है, और वो पूछ ही बैठते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर नरगिस तुम ऐसे कैसे बदल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले तो तुम हमसे लड़ झगड़ के हमारा खून पीने को तैयार थी, लेकिन आज तुम्हारा गुस्सा इतना ठंडा हो चुका है। ये सब बातों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब देखेंगे कि नरगिस कहती है कि इन सब बातों को आप ना ही समझे तो ही बेहतर है, क्योंकि इनको समझना जो है आपकी बस की बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात के लिए कि आप लोग मुझे माफ़ करके मेरे सारे गुनाहों को भूल नहीं सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि सुकैना भी बड़ी खुश होती है और सुकैना को समझ आ जाती है कि फजल बख्श ने जो 2 दिन का वक्त मांगा था वो इसी कारनामे के लिए मांगा था जी। ये कारनामा भी उसका पूरा हो चुका है और वो बहुत खुश हो चुकी है। और बस आप देखेंगे कि वो कह के जाती है कि तुम ज़ुहैब के साथ जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो और अच्छी अच्छी शॉपिंग करो, और मुझे कोई किसी बात से मसला नहीं है। ज़ुहैब भी बहुत ज़्यादा खुश है। चलो जो कुछ भी हुआ, मेरी माँ इस चीज़ के लिए मानी तो सही, क्योंकि ज़ुहैब वाकई में बेहद प्यार करता है सुकैना के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं कि लालच का कीड़ा नरगिस के दिल से निकल चुका है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। नरगिस के दिल से लालच का कीड़ा कभी भी नहीं जाने वाला है, बल्कि मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब तो उसको अंदाज़ा हो चुका है कि फजल बख्श जो है किसी हाल में भी इसके साथ बुरा नहीं होने देगा। इसलिए वो भी ठान लेती है कि चलो जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटाएं और सुकैना को अपने हाथ में करे, ताकि शामी सिकंदर उसके हाथ में आ सके और सारे वो अपने मतलब निकलवा सके। बस इसी लालच ने उसका दिमाग फेरा हुआ है, और वो ये लालच ज़ुहैब के दिल में भी भरना चाह रही है। और ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब बस अब तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारा साला बन चुका है और तुम अपनी सारी फरमाइशें उसे मनवाते रहोगे। ज़ुहैब कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे सुकैना मिल रही है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी प्लीज़ कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे या फिर सुकैना के घर वालों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है। अब आप ये बातें अपने दिल से निकाल दें तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद जो है हम एक लालच की बिना पर रखें। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बिल्कुल पाक साफ़ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि इन सब बातों से मेरी दिलज़ारी हो रही है। और सुकैना जब सुनेगी तो वो भी खुश नहीं होगी, क्योंकि वो भी कासिम साहब की ही बेटी है।